वर्ष होने को आ रहा होगा कि मैं पर्चे बनाने की क्रिया बताता जाता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है आपको धनु स्तंभन सिखाना। उस धनु स्तंभन विद्या को जिसके द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के क्षेत्र में तैयार कर दिया था और उसने कौरवों के पट छक्के छुड़ा दिए। वो धनु स्तंभन जिसके द्वारा व्यक्ति के भूत, प्रेत, तंत्र, मंत्र, इस प्रकार की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सबका नाश किया जा सकता है। वो धनु स्तंभन जिसके द्वारा ही मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, जितने भी आपने चीजें सुनी हैं वो सब इसी के अंतर्गत आती हैं या इसी की ही स्टेप होती है। जो योग है, ध्यान है, उसके माध्यम से सब कुछ संभव है। आप अपने आसपास खुशियां ला सकते हैं, अपने पड़ोस में खुशियां ला सकते हैं, अपने परिवार में खुशियां ला सकते हैं। जो भी हमारे शरीर में रोग हो रहे होते हैं, अनेक प्रकार के रोग होते हैं, उन रोगों को खत्म किया जा सकता है। वो है धनु स्तंभन विद्या। ये वो विद्या है जिसके द्वारा देवी देवताओं के दर्शन संभव हो जाते हैं, पूर्वज पितरों के दर्शन संभव हो जाते हैं। मैं वही आपको सिखाता हूं, मैं वही बताता हूं कि किस प्रकार से होते हैं, क्यों होते हैं, वो क्या प्रक्रिया है। मैं तुम्हें सिर्फ अर्जुन नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें कृष्ण बनाना चाहता हूं, ताकि आप उन क्रियाओं को समझ सको। जो पर्चे बनाने वाले आडंबरी भारत में लगातार पैदा होते जा रहे हैं, जिसको मैं कहता हूं कि जिसको ये सिद्धि कहते हैं, वो एकमात्र कला है। जो ये कहते हैं हम इतने के लिए यहाँ जा रहे हैं, 1 महीने के लिए वहाँ जा रहे हैं, सिद्धि प्राप्त करने जा रहे हैं, ये मात्र झूठ और छलावा है मेरा। आप लोगों को धनु स्तंभन विद्या, ये जितने भी अष्टांग योग के अंग हैं, वो क्यों सिखाना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी में परमानेंट नहीं है, हर एक को जाना है। हम क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, आडंबर दिखा रहे हैं, हम पर्चे बना के हम लोगों को भूत प्रेत पैदा कर रहे हैं। जिस प्रकार के ड्रामे दरबार लगा के किए जा रहे हैं, सनातन के लिए अच्छा नहीं है बल्कि घातक है। और इसीलिए ही मैं लगातार धनु स्तंभन विद्या को सिखाता जा रहा हूं, ताकि भूत प्रेत तंत्र मंत्र का नाश हो, सो आपके परिवार में खुशहाली आए। आप अपने परिवार में जिसको इस प्रकार की विपदाएं आ रही हैं, जो इन परेशानियों को झेल रहे हैं, वो आप इन परेशानियों को हल कर सकें, स्वयं हल कर सकें, अपने परिवार में आप स्वयं खुशहाली ला सकें। क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब आपके अंदर है। 72,000 नाड़ियां बैठी हुई हैं, इनके द्वारा ही सब हो रहा है। ये इंद्रियां हैं जो आपकी आंख, कान, नाक, मुख ये कर रही हैं। आप सोच रहे हैं ये कैसे संभव है? सब कुछ संभव है। हमारे सनातन में इतनी शक्तियां मौजूद हैं, इतनी शक्तियां मौजूद हैं कि जिसके द्वारा, जिसको आप चमत्कार कह रहे होते हो, वो सब संभव है। और इसीलिए ही मैं शीघ्र ही समाधि केंद्र खोलने जा रहा हूं। मैं अनेक स्थानों पर वो समाधि केंद्र खोलूंगा जिसके द्वारा आप अपनी यौगिक शक्ति को जान सके, आप स्वयं समाधि तक पहुंच सके और समाधि से निकलकर अपनी उन ऊर्जाओं को ग्रहण कर सकें, जिसके द्वारा आप इन आडंबरियों का नाश कर सकें जो पर्चा बनाकर हमारे मस्तिष्क से खेल रहे हैं। मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि हमारा संपूर्ण भारत ज्ञानवान बने। जो हम बना रहे हैं मंदिर, उसका उद्देश्य क्या है? जो हम बना रहे हैं अस्पताल, उसका उद्देश्य क्या है? दोनों के पीछे उद्देश्य है सिर्फ मानव कल्याण और मानव की खुशी। और वो तब तक नहीं आएगी जब तक इन इंद्रियों के द्वारा तुम्हारे भीतर नहीं पहुंच पाएगी। जो 7 चक्रों की तुम बात करते हो, मैं बात करता हूं तुम्हारे उन्हीं 7 चक्रों की। मैं बात करता हूं तुम्हारे भीतर बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश की। मैं बात करता हूं तुम्हारे अंदर बैठे हनुमान की। मैं शक्तियां तुम्हारी ही तुम्हारे पास निकाल के दे देता हूं। तुम सर्वशक्तिमान हो, बस तुम भटक चुके हो आडंबर में। तुम इंद्रियों के गुलाम बन चुके हो। मैं तुम्हें इंद्रियों से बाहर निकालना चाहता हूं। मैं तुम्हें शक्तिशाली बनाना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर सभी शक्तियां मौजूद हूं। मैं तो एक माध्यम हूं जो तुम्हें उस जगह तक पहुंचा रहा हूं, ताकि तुम अपना कल्याण कर सको, अपने परिवार का कल्याण कर सको, और जहां हो आप आसपास का कल्याण कर सको। और मेरा सहयोग आडंबर को हटाने में और सनातन की वास्तविक संस्कृति को बचाने में सहयोग कर सको। क्योंकि सनातन शरीर नहीं, आत्मा है।